हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हां प्यारे साथियों, अपनी अपनी तैयारी, चाहे आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे संगणक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम जैसे पटवार, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। क्योंकि प्यारे साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज करवाई जाएगी और इस तरीके से करवाई जाएगी कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना आए। अब वर्तमान में कौन सा एग्जाम होने वाला है? संगणक का एग्जाम होने वाला है। और अब तक हमने कितने टॉपिक करवा दिए? सामान्य परिचय करवा दिया, वन एवं वन्य जीव करवा दिया, मिट्टियां टॉपिक करा दिया और जनगणना टॉपिक आपको करा दिया गया है। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करने वाले उद्योग के बारे में। किसके बारे में? उद्योग के बारे में। और इस तरीके से पढ़ेंगे कि सारा टॉपिक यहीं क्लियर हो जाए। जी हां प्यारे साथियों, आप चाहे व्याख्या कहीं से पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन यहीं से अगर लगा लिए ना, तो मान के चलिए आपका राजस्थान में आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वो आरपीएससी की परीक्षा हो, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए मोटिवेशन। और मोटिवेशन कौन सा है हमारा? जो हमेशा ही रहता है हमारा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जी हां प्यारे साथियों, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपको हार नहीं माननी है। यह हमारा हमेशा रहेगा मोटिवेशन प्यारे साथियों, जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। चलिए आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, राजस्थान के उद्योग से संबंधित। तो राजस्थान का उद्योग, और किस में पूछा गया क्वेश्चन? राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रीय योगदान क्या है? तो 26.34। क्या अब ये क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अब वर्तमान में आ गई नई आर्थिक समीक्षा 2022-23 आ चुकी है। उसके मुताबिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे संगणक में, पशु परीक्षर में और एलडीसी में। तो प्यारे साथियों, अब वे आंकड़े क्या है? चलिए वे आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। चलिए बात करते हैं हम स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों पर। पहले हम बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्थिर कीमतों पर योगदान कितना है। सभी का बताऊंगा मैं, एक का नहीं। चाहे कोई भी हो, वो चाहे कृषि हो, वो चाहे प्यारे साथियों उद्योग हो, वो चाहे सेवा क्षेत्र हो, सभी के बताऊंगा आपको। ऐसे नहीं कि एक का बता दिया और चलिए आगे। प्यारे साथियों, आप संपूर्ण व्याख्या सहित पढ़ाना आपनो मकसद है। अब की बार परीक्षा में प्यारे साथियों सफलता हमारी ही होगी, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक एक क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे और संपूर्ण थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी इन क्वेश्चनों के माध्यम से। देखिए पहले हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र की। सेवा क्षेत्र की बात करें तो प्रचलित कीमतों पर कितना योगदान है? 43.74%। अब बात करें प्यारे साथियों स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर भी इतना है, कोई भी चेंज नहीं है। याद कर लीजिए, यानी सेवा क्षेत्र में 43.74 तो प्रचलित है, और स्थिर कीमतों पर पूछे तो भी 43.74 होता है। फिर बात करते हैं हम किसकी? कृषि क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की? कृषि क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र की बात करें तो 28.95% योगदान है प्रचलित कीमतों पर, और इसमें से 45 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 28.50% बचेगा ना। तो ये हो गया स्थिर कीमतों पर। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? उद्योग क्षेत्र की। किसकी? उद्योग क्षेत्र की। तो देखिए उद्योग क्षेत्र, तो उद्योग क्षेत्र का योगदान है 28.30 प्रचलित कीमतों पर। अब बात करते हैं हम स्थिर कीमतों पर योगदान कितना है। देखिए यहां पर कितना घटाया था हमने? 45 घटाया था ना, तो यहां 45 को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहां जो घटेगा वो यहां बढ़ जाएगा, क्योंकि
सेवा क्षेत्र में तो समान रहता है, तो यहां पर हमने ना ऐड किया ना घटाया, तो घटाया यहां पर है तो कहीं तो वो जुड़ेगा ना क्षेत्र, तो जोड़ दीजिए वो उद्योग में 45 जोड़ना है, तो 30 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28.75%। हो गए ना याद प्यार साथियों आपको? अब सभी आपको याद हो गए। एक बार बैक हो चुकी है हमारी स्क्रीन, लेकिन हम दोबारा देख लेंगे। हमने क्या देखा? 43.74 प्रचलित कीमतों पर सेवा का योगदान और 43.74% ही स्थिर कीमतों पर सेवा का योगदान। उसके बाद हमने कृषि का कितना देखा था? 28.95%, और 45 कम कीजिए तो 28.50% किसका? स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान। फिर उद्योग की बात करें तो 28 प्यारे साथियों 30% था प्रचलित कीमतों पर, तो 45 जोड़ देंगे यहां पर तो 28.75% हो जाएगा स्थिर कीमतों पर। यह है हमारा सेवा के क्षेत्र में योगदान, यह है हमारा कृषि के क्षेत्र में योगदान, और यह है हमारा उद्योग क्षेत्र में योगदान। यह तो हो गया प्रचलित कीमतों पर और यह हो गया स्थिर कीमतों पर। अब चाहे आपसे कृषि का पूछ ले, चाहे सेवा का पूछ ले, चाहे प्रचलित कीमतों पर पूछ ले, चाहे स्थिर कीमतों पर पूछ ले, चाहे उद्योग का प्रचलित पे पूछे, चाहे स्थिर पर पूछे, आप सभी क्वेश्चन अब राइट कर दोगे। यानी एक क्वेश्चन की व्याख्या आपको अच्छे तरीके से करवा दी, और इसी प्रकार हम धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। और आप सभी को पता है प्यार साथियों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां प्यार साथियों, इसी प्रकार बढ़ेंगे। इसकी व्याख्या की जरूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि व्याख्या आपको अब जो वर्तमान में है उसकी बता दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये 2023 क्यों है प्यार साथियों? क्योंकि ऊपर जो टॉपिक है ना, सामान्य परिचय, नदियां, झीलें, खनिज, इन टॉपिकों के ऊपर इतने क्वेश्चन हैं, तो मान के चलिए हम राजस्थान भूगोल में कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, राजस्थान भूगोल में कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बस जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहां किया जाएगा? किसका निर्माण? खादी प्लाजा का निर्माण कहां पर किया जाएगा और किसके द्वारा बात हो रही है? राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है, ये किस में पूछा गया? राजस्थान सीईटी एग्जाम में पूछा गया है। और आपसे रिपीट किस प्रकार करेगा पता है? राजस्थान में खादी प्लाजा का निर्माण किसके द्वारा या किस बोर्ड के द्वारा किया जाएगा? तो ये होगा इसका राइट आंसर, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं इस तरीके से। तो कहां पर किया जाएगा? जयपुर जिले में। और किसके द्वारा किया जाएगा? राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? खादी प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन तैयार किए। किसके द्वारा? राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा क्या निर्माण किया जाएगा? खादी प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ये व्याख्या दे रखी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आएगी नहीं वो मैं थाने बता दूं, बहुत ही अच्छे तरीके में बताऊंगा, ना थाने कंफ्यूज होने दूं ना कोई बात प्यार साथियों। अधीनस्थ बोर्ड किया पूछे, आरपीएससी किया पूछे, सारों को सारों मैटर थाने बताए जाओगे। और देखो, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये कहां पर पूछा गया था? एलडीसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एलडीसी 2018 में और 2022 में पूछ लिया सीईटी एग्जाम में। देखिए रिपीट तो होते हैं। क्वेश्चन क्या है? HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी एक्टिविटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? संयुक्त उद्यम है, यानी राजस्थान सरकार का और प्यारे साथियों कौन सा? HPCL का योगदान रिफाइनरी लिमिटेड में कितना योगदान है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का, तो वो कितना है? 74-26। कितना है? 74-26, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को बेहतरीन बनाना होता ना, अगर यहां पर दे देता 60
और यहां पर दे देता 40, तो ज्यादातर अभ्यर्थी कौन सा ऑप्शन करते पता है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप सभी ने क्या रट रखा है? राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का अनुपात। केंद्र सरकार 60 और राजस्थान सरकार 40, बस जहां 60-40 दिखे बस उत्तर वही होगा। और इसमें तो बढ़िया मानो प्यार साथियों था ना, ऑप्शन कौन दियो 60-40 आरो, अगर वो ऑप्शन होने तो नहीं तो ज्यादातर अभ्यर्थी 60 और 40 ही कर ज्ञान था। लेकिन आंसर क्या है? 74-26, यानी HPCL का योगदान तो कितना है? 74% है, और राजस्थान सरकार का कितना है? 26% योगदान है प्यार साथियों। और यहां पर देखिए संपूर्ण व्याख्या, इंपॉर्टेंट व्याख्या है ये, इसे स्टार लगा लीजिए। और क्या है? HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 18 सितंबर 2013 ये याद रखिए, तारीख याद हो या न हो लेकिन सन याद रखिए, 2013 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी 74% और 26% है। यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हिस्सेदारी तो 74% है और राजस्थान सरकार की 26% है। आगे देखिए, इस परियोजना में राजस्थान के स्टार लगा लीजिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन रिपीट होने के चांस यहीं से है सबसे ज्यादा। राजस्थान के बाड़मेर जिले के पंचपदरा में एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रो रसायन परिसर की स्थापना शामिल है। आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन? हिंदुस्तान यानी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा कौन से क्षेत्र में एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी? तो बाड़मेर के पंचपदरा में। और वर्तमान कौन से जिले में आ गया पंचपदरा? बालोतरा जिले में। कौन से जिले में? बालोतरा जिले में आ चुका है पंचपदरा। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये CET एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति, स्टार लगा लीजिए प्यारे साथियों, फिर से इस क्वेश्चन को स्टार सभी को लगा लीजिए। जो इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा ना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे, और जो अधीनस्थ बोर्ड और RPSC द्वारा पूछे गए हैं और बार बार पूछे ही जाएंगे प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2022। तो देखिए प्यारे साथियों, इसकी व्याख्या देख लीजिए क्या है। सितंबर 2022, कब? सितंबर 2022 राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, इंपोर्टेंट नहीं रही, ने प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की थी। कब जारी की थी? सितंबर 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। बस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें करना है मिलान। नीचे कूट दिए हुए हैं और हमें क्या करना है? मिलान। स्टार लगा लीजिए, आपसे एक भी पूछा जा सकता है इसमें से कोई भी, तो स्टार लगा लीजिए प्यारे साथियों। और इसमें हम कितने क्वेश्चन कवर करेंगे? 4 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखिए एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन। किस प्रकार? देखिए हमें क्या करना है? सुमिलित करना है। एक तरफ उद्योग दे रखा है सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड यानी लिस्ट सेकंड में स्थान दे रखा है। नंबर 1 राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर स्थित है? क्या डीडवाना में है, क्या धौलपुर में है, क्या भोपाल सागर में है, क्या निम्बाहेड़ा में है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर है? डीडवाना में, यानी ये तो सुमिलित है। एक में ए आएगा, ए में 1 नंबर आ गया। फिर देखिए हाईटेक ग्लास फैक्ट्री कहां पर है? धौलपुर जिले में। कौन से जिले में? धौलपुर जिले में। फिर देखिए मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर में है, बिल्कुल सही है, यानी अभी तक सभी सुमिलित है। और जेके सीमेंट वर्क्स कहां पर है? निम्बाहेड़ा में। कहां पर है? निम्बाहेड़ा में। तो प्यारे साथियों इसे लगा लीजिए आप स्टार। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कहां पर की गई थी? तो भोपाल सागर में। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर है? डीडवाना नागौर में। डीडवाना नागौर में। और डीडवाना कुचामन अब वर्तमान जिला बन चुका है प्यारे साथियों। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री कहां पर? धौलपुर जिले में। और जेके सीमेंट वर्क्स कहां पर है? निम्बाहेड़ा में। कहां पर? निम्बाहेड़ा में। तो देखिए 1 में ए आएगा, 2 में 2 आएगा, 3 में 3 आएगा, 4 में 4 आएगा, यानी सुमिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहां पर
ये वही बात है जो अभी मैंने बताई है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री कहां पर, धौलपुर में, मेवाड़ शुगर मिल्स कहां पर, भोपाल सागर में, और जेके सीमेंट वर्क्स कहां पर है, निम्बा हेड़ा में। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं इसे, 2 या 3 बार बोल रहा हूं इसे, तो देखिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए प्यारे साथियों। अगर हम कोई चीज को 2 या 3 बार पढ़ते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में अपने आप आने लगती है। इसके बाद आप चाहे कहीं से व्याख्या पढ़ लेना, इन्हीं क्वेश्चनों से व्याख्या मिलेगी आपको सारी की सारी। इसमें आपको पता चल जाएगा अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का लेवल भी प्यारे साथियों, और पशु परीक्षण में किस प्रकार आएंगे, एलडीसी में किस प्रकार आएंगे, पटवार में, रीट में, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्यारे साथियों जुड़ जाइए हमारे साथ। बस क्या करना है, जुड़ना है हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना है। हमारे यहां पर न तो कोई निःशुल्क बैच चलता है, न कोई ऐप का झंझट है प्यारे साथियों। बस यूट्यूब चैनल है हमारा और टेलीग्राम चैनल है जहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिलती है। कौन सा चैनल है? टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित हुआ था? राजस्थान में सीईटी में पूछा गया। ये सीईटी नहीं, कोई भी एग्जाम हो, पटवार हो, ग्राम सेवक, लगभग सभी में पूछा गया है। तो लाखेरी बूंदी में प्रथम सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। और कब किया गया? 1913 में। देखिए इसकी व्याख्या, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1913 ईस्वी में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। अब पता आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है? राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन दे दे, मुंबई में। मुंबई छोड़ो प्यार साथी, अपना राजस्थान का ही रख लियो, क्यों कंफ्यूज हो भी नहीं काम। बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बूंदी जिले में। क्या होगा? बूंदी जिले में। और कब स्थापना हुई थी? 1913 में। कब स्थापना? 1913 में प्रथम सीमेंट कारखाना बना था लाखेरी बूंदी में। इसका स्वामित्व एसीसी सीमेंट कंपनी के पास है। यह अभी तक बहुत कम बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसीसी सीमेंट कंपनी के पास है। राजस्थान में लाइमस्टोन खनिज की पर्याप्त उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग विकसित अवस्था में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद 1953 में सवाई माधोपुर जिले में सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। आपसे पूछ ले, राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद प्रथम सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? तो सवाई माधोपुर में। और राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना पूछे तो लाखेरी बूंदी में 1913 में। याद हो गया ना? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह भी सीईटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। भारत की प्रथम जेजून रिफाइनरी कौन सी? जेजून। कौन सी रिफाइनरी प्यारे साथियों? जेजून राजस्थान में स्थापित की गई थी। क्या पंचपदरा में, क्या लूणकरणसर में, क्या अमर सागर में, क्या सूरतगढ़ में? तो इसकी स्थापना की गई थी लूणकरणसर बीकानेर में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जेजून। जेजून प्यारे साथियों, जैतून का तेल तो सुना होगा ना, जैतून तेल। यहां पर पूछने का यही है, जैतून का तेल। तो देखिए, राजस्थान जैतून रिफाइनरी स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है। प्रथम राज्य भी बन चुका है। जैतून रिफाइनरी की स्थापना करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान। और आगे देखिए, 2014 में राजस्थान के लूणकरणसर में, 2014 में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3.75 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, इसका उद्देश्य बताना है। कौन सा? अमसेंड नीति 2021 का उद्देश्य बताना है। और आरपीएससी एसआई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और चलिए इसका उद्देश्य, मैंने सोचा प्यारे साथियों आगे कूट मिलेंगे, कूट नहीं है, उद्देश्य की बात करें, इन्हीं में से हमें बताना है। इन 4 में से उद्देश्य एक बताना है। मैंने सोचा आगे कूट मिलेंगे, तो देखते हैं कूट है या नहीं, लेकिन कूट नहीं है, उद्देश्य बताना है। राज्य में निर्माण कार्यों में नदियों से प्राप्त बजरी, कहां अमसेंड में नदियों से प्राप्त बजरी का उपयोग कर रहे हो आप?
नहीं प्यारे साथियों, नदी बजरी फेर काट दिया आपने। प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में, हाँ माइनिंग, और माइनिंग नाम आती किसी फिल्म याद आवे प्यारे साथियों, केजीएफ फिल्म याद आती है। माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना अमसैंड नीति 2021 का प्रमुख उद्देश्य था। फिर यहां पर नदी बजरी आ गई तो इसको भी काट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और किस में पूछा गया था? आरपीएससी एसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये शानदार और मजेदार क्वेश्चन था। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शानदार क्वेश्चन। हमें क्या करना है? इनका मिलान करना है और नीचे दिए हुए हैं हमें कूट। क्या करना है? हमें करना है मिलान प्यारे साथियों। ध्यान से देखिए बस इस क्वेश्चन को। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें क्या करना है? मिलान। सूची फर्स्ट में तो दे रखे हैं जिले, क्या दे रखे हैं? जिले दे रखे हैं। और सूची सेकंड में दे रखा है उद्योग, यानी कौन सा उद्योग कौन से जिले में है, ये हमें मिलान करना है। देखिए उदयपुर जिला, उदयपुर जिले में कौन सा उद्योग है? क्या सीमेंट उद्योग है, क्या रसायन उद्योग है, क्या वस्त्र उद्योग है, क्या प्यारे साथियों शीशा या जस्ता उद्योग है? तो उदयपुर, उदय होते ही आप क्या देखते हो? शीशा देखते हो ना, तो बस उदयपुर में हो गया शीशा जस्ता उद्योग। उठते ही, उदय मतलब उगते ही, सूर्योदय होते ही क्या देखते हो आप? शीशा देखते हो। क्या मेरो चेहरों किसो का ब्यूटीफुल लागू कौन लागू प्यारे साथियों? तो एगो हो गयो 4 नंबर। ए में उदयपुर में क्या गया? शीशा और जस्ता। फिर है नागौर जिला, नागौर। फिर थे के करियो प्यारे साथियों? उठते ही शीशा में देखियो, देखते ही क्या करियो? गौर करी थर चेहरे पे। फिर किसो लागियो? गोरो गोरो, यानी सफेद सीमेंट कारखाना नागौर में है। सफेद सीमेंट कारखाना कहां पर है? नागौर जिले में। और भीलवाड़ा को तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, तो वस्त्र उद्योग हो गया। और कोटा में प्यारे साथियों रसायन आ जाएगा, कोटा में रसायन आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही होगा जिसमें ए में तो दे रखा होगा हमें 4 नंबर, बी में हमें दे रखा होगा क्या? 1 नंबर, सी में हमें दे रखा होगा क्या प्यारे साथियों? 3 नंबर। और बात करें डी में हमें दे रखा होगा क्या? डी में क्या दे रखा होगा? क्या है डी में? कोटा में क्या है? रसायन, यानी 2 नंबर। यानी 4 1 3 2, 4 1 3 2। तो देखिए 4 1 3 2 कौन से ऑप्शन में? आरएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो मान के चलिए प्यारे साथियों, अब पशु परिचर और एलडीसी में से कहां से आएंगे क्वेश्चन? इन्हीं में से आएंगे। आरएस तक के क्वेश्चन अभी तो स्टार्ट हुई है। आरएस ही नहीं प्यारे साथियों, कॉलेज लेक्चरर की बात करेंगे, स्कूल लेक्चरर, सभी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। तो देखिए इसका राइट आंसर 4 1 3 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर देखिए प्यारे साथियों, उदय होते ही हमने क्या देखा था? शीशा देखा था। फिर क्या बात कही? क्या गौर ना कर तू गणोई सुनो है, यानी नागौर यानी सफेद सीमेंट। और भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर यानी वस्त्र उद्योग। और कोटा में रसायन उद्योग है, यानी ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर उत्तर साथ में आ गया प्यारे साथियों, कोई बात नहीं। राजस्थान में कितने जिला उद्योग के अंदर कार्यरत है? तो 36। चलिए इसके अलावा मैं बता दूं 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन्हें स्थापित किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया जो अभी मैंने बताया 5वीं पंचवर्षीय योजना वाला, इसमें व्याख्या में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लघु और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना हुई थी। और प्रत्येक जिले में, यानी 36 हो गए, कई जिला में 2 आ गया, जयपुर में 2 हो गया प्यारे साथियों, अजमेर में इस प्रकार 2 आ गया होगा कहिया। तो देखिए 2032 नंबर क्वेश्चन, आरपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री स्थित है। क्या जयपुर में है, क्या कोटा में है, क्या उदयपुर में है, क्या अजमेर में है? हिंदुस्तान की तो मैं मेरी बात करूं, यानी अजमेर में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहां पर है? अजमेर जिले में। कौन से जिले में? अजमेर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी व्याख्या और देख लीजिए, स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में हिंदुस्तान बोले तो मैं मेर बहुत करूं हिंदुस्तान की, क्यों? क्योंकि वो अजमेर जिले में, बस अजमेर जिले में, हिंदुस्तान को नहीं है अजमेर जिले में, अजमेर जिलो है हिंदुस्तान में। कदे सोच लियो, मान तो विक्रम सर बताई का अजमेर जिलो हिंदुस्तान का अजमेर जिले में है, अजमेर जिलो खड़ा है हिंदुस्तान में है।
अपन मेयर करनी है हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री अजमेर में है और इसकी स्थापना 1953, स्टार लगा लीजिए 1953 को प्यारे साथियों। 1953 डायरेक्ट पूछी जाती है ये सन। हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी, तो 1953 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और यह भारतीय कंपनी अपने विश्वसनीय गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2033 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल प्रारंभ की गई थी श्री गंगानगर में, उदयपुर में, भोपाल सागर में या केसरो राय पाटन में। ऊपर क्वेश्चन आए नहीं प्यारे साथियों, तो बैंगी या व्याख्या है भोपाल सागर में प्रथम चीनी मिल प्रारंभ की गई थी। प्रथम चीनी मिल भोपाल सागर में प्रारंभ की गई थी। यहां पर देखिए प्यारे साथियों इसकी व्याख्या, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1932 में। ये सारे सन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। 1932 में चीनी मिल्स, 1932 में चीनी मिल्स की स्थापना की गई थी, प्रथम चीनी मिल। और कहां पर है, चित्तौड़गढ़ जिलों है और भोपाल सागर के है प्यारे साथियों स्थान। मेवाड़ मिल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसे मेवाड़ मिल लिमिटेड भी कहा जाता है, जो वर्तमान में बंद हो गई है। और यह एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल थी। किस क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की। कहां पर है राजस्थान की प्रथम चीनी मिल, भोपाल सागर में। स्थापना कब हुई थी, 1932 में। कब हुई थी, 1932 में। और चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है, तो टोंक। साफ दिखाई दे रहा है आपको, सूती वस्त्र भीलवाड़ा तो होगा ही, ब्यावर में है, किशनगढ़ में, लेकिन टोंक में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर देखिए सभी की व्याख्या भी आपको दे रखी है। राजस्थान के टोंक जिले में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है, जबकि भीलवाड़ा में, किशनगढ़ में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, ब्यावर जिला मैंने आपको करवा रखा है ना हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। और ट्रिक क्या थी प्यारे साथियों, ब्यावर, ब्या प्लस में वर, बस सारो जिलो ब्या प्लस वर पे टिकेड़ो है। थारो हो है कोनी हो एवं कोई मतलब क्यों नहीं प्यारे साथियों। लेकिन ब्यावर जिलो थाने यहाँ करा रखे है, ब्या में कुण हुए वर हुए। तो एडवर्ड मिल्स कहां पर, ब्यावर में। इसकी ट्रिक क्या थी, वर्ल्ड की महाविजय, वर्ल्ड में महाविजय थी प्यारे साथियों, यानी एडवर्ड मिल्स, विजय मिल्स, ये सारे कहां पर है प्यारे साथियों, ब्यावर में। और देखिए प्रथम सूती वस्त्र मिल्स कौन सी है, देखिए राजस्थान में प्रथम, सबसे बड़ी, प्रथम नहीं सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल्स महाराजा उमेद मिल्स पाली है। महाराजा उमेद मिल्स पाली है प्यारे साथियों। सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल्स कौन सी हो गई, उमेद सिंह मिल्स पाली। सूती वस्त्र उद्योग के लिए श्रेष्ठ किस्म की कपास श्री गंगानगर जिले में बोई जाती है। श्री गंगानगर में सर्वाधिक कपास उत्पादक जिला है, ये बाद में देख लेंगे, हम कृषि पढ़ेंगे तब। बड़ला सीमेंट है, कौन सा आ गया, बड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है। बिड़ला, कौन सा, बिड़ला सीमेंट। सबसे पहले तो प्यारे साथियों इसे स्टार लगाइए, मुझे बार बार ये दिखाई दे रहा है तो लगा लीजिए इसे स्टार, ये पक्का पूछा जाएगा अब तो, चाहे पशु परिचर में पूछ ले चाहे एलडीसी में पूछ ले। राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल्स कहां पर है, पाली जिले में। नाम क्या है, उमेद सिंह मिल्स इसका नाम है। बिड़ला सीमेंट है, बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, बूंदी में, निम्बाहेड़ा में। तो देखिए किसमें पूछा गया, आरपीएससी जीके एंड हॉर्टिकल्चर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और बिड़ला सीमेंट वर्क्स है चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो प्यारे साथियों देखिए यहां पर एमपी क्या है, एमपी बिड़ला ग्रुप की बिड़ला सीमेंट वर्क्स कंपनी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में अवस्थित है। ये स्टार और लगा लीजिए जिला चंदेरिया। अब आप कहेंगे प्यारे साथियों, आप जब शुरू से पढ़ाने लगे थे ना तब लगे थे इसे स्टार लगा लो, इसे स्टार लगा लो। हम कितने स्टार लगाएं, तो प्यारे साथियों इतने स्टार लगाइए, इतने स्टार लगाइए कि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे, कोई भी क्वेश्चन न छूटे। अगर मान लीजिए आपने इस पे स्टार न लगाया और आप सोचो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो आगे चलते हैं, और क्वेश्चन ये आ गया, फिर क्या करोगे,
फिर क्या करोगे प्यारे साथियों, यानी आपको एक एक क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ना है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो कितना भी कमजोर हो, आपको क्वेश्चन मिल जाए, चाहे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है वो भी स्टार लगाइए, क्योंकि प्यारे साथियों क्या पता ये पूछ ले। एक दो आना है तो राज्यकरण है नहीं प्यारे साथियों। फार्म कितना भरे है पशु परिचर में, जिया 16 लाख फार्म मान लियो, अंदाजू ज्यादा भी है, 16 लाख मान लिया, कोई का 17 लाख है, मान्य है आप के मान्य है, 16 लाख है। अब मान लो 10 लाख टाबर इसे है प्यारे साथियों, जो 10वीं पास है 12वीं पास है, तैयारी कौन करे, बाने राज्य तो करना है नहीं कि मुकम बे राजस्थान जिक्के पड़ेगा, बाने राज्य तो करना है, का दूसरी ये एग्जाम दिवे तो बाने राज्यकरण खातर हिस्सा क्वेश्चन पूछेगा का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, फिर टाबर की हो जाएगा राज्य का पेपर बड़ो सोरो आ रहा है। क्यों बन क्वेश्चन ये दिखेगा, बन एक क्वेश्चन कौन दिखा है, किसा बिरला सीमेंट वर्क्स कंपनी कहां पर है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। बन क्वेश्चन किसो दिखा गो, राजस्थान को क्षेत्रफल कितनो, कहो तो मना आओ ही हो, इतो सोरो पेपर आ रहे हो, मेरिट बहुत जागी भाई बार। अरे मेरिट आवे जब कितनी जा प्यार साथियों, जितनी जाए जितना थारो स्कोर बढ़िया तरीकों है, यानी जो बढ़िया तैयारी करते हो नहीं बैंक मुताबिक ही जागी कट ऑफ, न ज्यादा जागी न कम जागी। मान लियो थे बहुत ही बढ़िया तैयारी करने लाग रहे हो और थारा नंबर आया है कितना 150 में प्यार साथियों 100, कितना है 100, तो कट ऑफ न्यू मान के जा लो प्यार साथियों 95 में ही जाएगी। इबको का मारो तो कभी सिलेक्शन ही को नहीं हो 95 में जाओ तुम्हारो सिलेक्शन हो जाए, तो प्यार साथियों थारी तैयारी थोड़ी कम होगी। जब थारो सिलेक्शन को नहीं हो, थारी तैयारी होते ही थारो सिलेक्शन हो जाओ। क्यों, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जी हाँ प्यारे साथियों, तब तक नहीं रुकना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती हमें। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है। और ऑप्शन देखो प्यारे साथियों ध्यान हो, और क्वेश्चन देखो कितना एग्जाम हम पूछे रहे हो। राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, क्या सीमेंट उद्योग है, क्या चीनी उद्योग है, क्या तांबा उद्योग है, क्या सूती वस्त्र उद्योग है। तो राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है, जिसकी स्थापना 1889 में सूती वस्त्र उद्योग की हुई थी। तो देख लीजिए इसकी व्याख्या प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे पुराना सूती वस्त्र उद्योग है कौन सा है, वो है सबसे पुराना सूती वस्त्र उद्योग हो गया। और पहला सूती वस्त्र कारखाना 1889 में ब्यावर जिले में सेठ दामोदर दास राठी व श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई थी। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड प्रथम सूती वस्त्र मिल्स प्यारे साथियों। प्रथम चीनी मिल कहां पर है, भोपाल सागर में। प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में, ध्यान सुनो, लाखेरी बूंदी में प्रथम सीमेंट कारखाना 1913 में। सूती वस्त्र उद्योग 1889 में ब्यावर जिले में सेठ दामोदर दास के द्वारा स्थापित हुई थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और सीमेंट कारखाना प्रथम लाखेरी बूंदी में 1913 में। प्रथम चीनी उद्योग प्यारे साथियों भोपाल सागर में, कहां पर है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। देखिए सारे के सारे एक साथ रिवीजन हो गया ना, इस तरीके से पढ़ेंगे आप। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डेजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया था। उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। तो जयपुर में करिए हो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन को राइट आंसर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा अब प्यारे साथियों, क्योंकि अब जो वर्तमान में जो करंट में, ये करंट में था इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वन रक्षक सीधी भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित सीमेंट उद्योग देड़ा पाने और स्थान देड़ा है में से कौन सा सुमलित नहीं है। जेके प्यार साथियों, जेके निम्बाहेड़ा बिल्कुल सही, निम्बाहेड़ा बिल्कुल सही। मंगलम मोरक वेरी गुड बिल्कुल सही। मोर प्यार साथियों मंगलम ही हुआ है, मंगल कार्य भी करें। श्री सीमेंट, श्री प्यार साथियों ब्याह है नहीं, श्री लगाई से नहीं,
पर होयो कौन नहीं। चलो कोई बात कौन नहीं। श्री सीमेंट ब्यावर जिला बिल्कुल सही। बिरला व्हाइट, व्हाइट मैं थाने के बतायो नागौर, व्हाइट खड़े बतायो मैं थाने नागौर, गौर ना कर घणो ही व्हाइट है घणो ही सफेद है, और गोटन ही खड़ा है प्यार साथियों नागौर में। यहां गोटान दे रखा है, गोटन होना चाहिए था, यानी ये हो जाएगा असुमलित, गोटन नागौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सुमलित नहीं है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, मंगलम सीमेंट मोरक कोटा, श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर में, और बिरला व्हाइट गोटन नागौर में, बिरला व्हाइट गोटन नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया, संगणक भर्ती में पूछा गया, हेड क्लर्क में पूछा गया, और आरपीएससी के द्वारा कितनी बार पूछा गया पता ही नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में राजस्थान की कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराती है? ऑप्शन नंबर 1 रिको, कौन सी? रिको, फिर डीआईसी, फिर आरएफसी राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फिर राजसिको, कौन सी? राजसिको। तो कौन सी मूलभूत सुविधा मुहैया कराती है? तो रिको कराती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देख लीजिए, स्थापना कब हुई थी? स्थापना में तो बहुत कंफ्यूज है, रिको की स्थापना में तो प्यार साथियों इतो कंफ्यूज है, कई तो बता दे 1969 में, और खड़े आ जा 1980 में, यानी थाने के याद रखना है 1980 याद रखना है, के याद रखना है 1980। अगर 1980 ऑप्शन में ना आवे तो 1969 कर दियो, कोई दिक्कत को नहीं आवे। अगर दोनों ही ऑप्शन में मिल जा तो मान के चलिए क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट होएगो, क्या होएगो? क्वेश्चन हो जाएगो डिलीट प्यारे साथियों, कोई टेंशन लेने की बात को नहीं। या यही व्याख्या, मुख्यालय देख लियो, मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में, और इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में औद्योगिक आधारभूत ढांचे के विकास, मध्यम वर्ग एवं वर्ध उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। क्या कराना? ऋण उपलब्ध कराना, मध्य वर्ग के लिए और वृहद उद्योगों के लिए, और किसके लिए? उद्योगों के विकास हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया, हेड क्लर्क एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? चमड़ा, कौन सा? चमड़ा, और चमड़ा बीकानेर में, जैसलमेर में नहीं प्यारे साथियों। कोटा गंगानगर में नहीं, पाली में, अलवर में कोनी, तो जयपुर और जोधपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चमड़े की थारे जुत्ती जच्चे तो लियो, नी ना लियो, जच्चे यानी जच्चे तो जच्चे तो जज चमड़े की जुत्ती पहरे प्यार साथियों। क्यों बैंक जच्चे थारे, क्यों जच्चे? बेरोजगार के भी जच्चे प्यार साथियों जुत्ती पहरेड़ी। हाँ, कई कह दे मेरे तो जच्चे तो जचन दियो प्यार साथियों। आपन कहेंगे जचानी है, जज गई जमानी है, जज गई जचानी है, यानी चमड़े की जुत्ती। तो यानी जैसे जयपुर जैसे जोधपुर, बस याद रखने को तरीको है प्यार साथियों, थे सिद्ध याद रख सको तो रख लियो। चमड़ा जज, चमड़ा जज, चमड़ा जज, चमड़ा जज, चमड़े की जुत्ती जज, चमड़े की जुत्ती जज, जैसे जयपुर जैसे जोधपुर, बस याद रखो। और इंपॉर्टेंट और है मोजड़ी, यहां पर देखिए राजस्थान में जयपुर और जोधपुर चमड़ा उद्योग स्थित है। मोजड़ी और नारंगी जूतियां तो खड़ेगी है जोधपुर की, मोजड़ी और नारंगी रंगी जूतियां खड़ेगी जोधपुर की, और नागरी और कामदार जूतियां जयपुर की प्रसिद्ध है, और कामदार सबसे महंगी जूती है। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है प्यारे साथियों, एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा उकचुक हो गया, नहीं उकचुक हो गया तो वो क्वेश्चन पूछ के सानू महंगी जूती किसी है? कामदार जुत्ती जो खड़ेगी प्रसिद्ध है जयपुर की, अरे मोजड़ी जुत्ती खड़ेगी प्रसिद्ध है जोधपुर की। अरे जुत्ती कौन पैर है? जज पैर है प्यारे साथी। क्यों पैंगे? जच्चे जज जुत्ती पैर है, यानी जयपुर और जोधपुर की, जयपुर और जोधपुर की। ओ देखो क्वेश्चन प्यारे साथी पूछ लियो नहीं, मैं थान बताइयो क्वेश्चन पूछ के। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? जिसमें 74% तो एचपीसीएल का योगदान है और 26% किसका योगदान है? राजस्थान सरकार का। तो बाड़मेर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए यहां पर, और स्थापना और देख लीजिए 2013, ये याद रखिए सितंबर 2013, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सितंबर 2013 बालोतरा, वर्तमान में बालोतरा जिला बन चुका है बालोतरा, बाड़मेर में 74 26 74 26 74 26 74 26। बस आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसबगोल प्यारे साथियों का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है?
इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला उदयपुर, गंगानगर, भरतपुर, जालोर। तो जालोर है प्यारे साथियों, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपसे पूछ ले इसबगोल अनुसंधान केंद्र, गोल गोल के हुए प्यारे साथियों मंडो, तो गोल गोल मंडो तो मंडोर में, कहां पर है अनुसंधान केंद्र? गोल गोल मंडो पोया, माकनू पुआई करता नहीं आपा टाबर आ जाते। गोल गोल मंडो यानी मंडोर जिले में इसबगोल अनुसंधान केंद्र स्थित है। और इसबगोल का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जालोर। सर्वाधिक उत्पादन जालोर में होता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बाड़मेर में। इतना इंपॉर्टेंट को नहीं, बस आपन के याद रखना है। एक तो याद रखना है जालोर में सानू ज्यादा उत्पादन है और एक अनुसंधान केंद्र, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो रिपीट हो गया नहीं क्वेश्चन, बस यही अब रिपीट होगा। मैन क्वेश्चन पढ़ लिया, रिपीट होगा क्वेश्चन। राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? और सफेद सीमेंट नागौर कर लाडे, तो तू घणो ही गोरो है, घणो ही धोलो है, घणो ही सफेद है। नागौर कर यानी सफेद सीमेंट गोटन नागौर में। कहां पर है? गोटन नागौर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहां पर आरएस में तो 1999 पूछ लियो आरएस में तो यो, और जूनियर इंजीनियरिंग नॉन टीएसपी क्षेत्र में कब पूछा गया? 2015 में। तो देखिए राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना 1984 में नागौर के गोटन नामक स्थान पर जेके बिरला व्हाइट सीमेंट कंपनी के द्वारा लगाया गया था। फिर देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट पूछ ले तो काड़ा है जोधपुर जिले की खारिया खंगार नामक स्थान पर है। कहां पर? खारिया खंगार नामक स्थान। सानो बड़ो। अरे प्यारे साथियों, जो ज्यादा दौड़ो हुए थाने किसों को लागे? खारो कौन लागे? के ज्यादा तो कहने लागे अपनी बहना लागे, ज्यादा तो सहेलियां आपस में जलती है। कहा ज्यादा धोली रहेगी, मैं कम धोली रहेगी। क्यों? वह खारी लग गए, यानी सानो बड़ी, यानी सानो ज्यादा दौड़ी सीमेंट। सबसे बड़ा सफेद सीमेंट कारखाना खारिया खंगार जोधपुर में खड़े, खारिया खंगार जोधपुर में। और सीधा पूछ ले प्रथम सीमेंट सफेद सीमेंट कारखाना, तो नागौर कर लाडे तू ही है गोरो। फिर तो पहला पौध बना हो तो गोर कैमी करे, गोर दौड़ो है कोनी, बस नागौर गोटन में, नागौर गोटन नागौर में। फिर देखो प्यारे साथियों, राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ग्रेनाइट, ग्रे को छोड़िए, नाइट को देखिए। नाइट में क्या करना होता है? हमें जलाना होता है, क्योंकि अंधेरो जे नाइट में तो जलाओ कुछ न कुछ, तो मोमबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, किन जलाओ, क्यों अंधेरो गयो। तो राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग कहां पर है? जालोर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जूनियर इंजीनियरिंग नॉन टीएसपी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए प्यारे साथियों, क्योंकि वहां रात को ज्यादा लोग मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते, कुछ भी जलाते होंगे, लाइट जलाते होंगे, क्योंकि ग्रे नाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है ग्रे नाइट सिटी। नाइट को जलाओ, अगरबत्ती, दियो, मोमबत्ती की जला लो, यानी ग्रे नाइट सिटी जालोर, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको बताई दिया। फिर देखिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान का पहला स्पाइस यानी पहला मसाला पार्क है कहां पर स्थित है? पहला स्पाइस पार्क या मसाला पार्क है उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में। तो यो है प्यारे साथियों जोधपुर में खड़े, जोधपुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी पहला स्पाइस मसाला पार्क जोधपुर में खड़े, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, आपनो नेक्स्ट क्वेश्चन मसाला पार्क इंपॉर्टेंट कौन रहे हो? सो गलो तो मुख्यमंत्री कौन रहे? अब इतो इंपॉर्टेंट कौन रहे हो? फिर देखो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? राजस्थान सरकार को कौन? ओ बताओ ना अपन। द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, ग्लास फैक्ट्री आती धौलपुर। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना में, राजस्थान स्टेट केमिकल। देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं। द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास लिमिटेड कहां पर है? धौलपुर में। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड कहां पर है? डीडवाना में। सांबर साल्ट लिमिटेड, ये प्यारे साथियों राजस्थान सरकार की नहीं, केंद्र सरकार के अधीन उपक्रम है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात और देख लीजिए, सांबर साल्ट लिमिटेड पूर्णतः भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के उपक्रम है। इस उपक्रम का राजस्थान सरकार का हिस्सेदारी नहीं है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील का प्रतिदिन लगभग 50 टन, ओ इतना इंपॉर्टेंट को नहीं, ओ इंपॉर्टेंट है, खारे पानी की झील सानू बड़ी है। फिर देखो अपनो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम विकास अधिकारी में पूछे गए क्वेश्चन, कौन सा औद्योगिक पार्क सम्मिलित नहीं है, यह बताना है हमें, कौन सा औद्योगिक पार्क सम्मिलित नहीं है। देखिए प्यारे साथियों, चमड़ा पार्क अंचरोल, जापानी पार्क नीमराणा अलवर, स्टोन पार्क धौलपुर और होजरी पार्क चौपकी। मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्यारे साथियों, थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका हूं यहां पर मैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर वही बात प्यारे साथियों, हमने ऊपर ट्रिक और देखी थी, चमड़ा आते ही क्या करना है हमें, चमड़ा आते ही जज गए जचे, चमड़ा वो खड़े जचे जज गए जचे प्यारे साथियों, यानी मानपुरा माचेड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है कौन सा चमड़ा पार्क है, और खड़े जोधपुर में, और खड़े जोधपुर में। जापानी पार्क नीमराणा अलवर, नीमराणा अलवर। स्पाइस पार्क जोधपुर, स्पाइस पार्क खड़े प्यारे साथियों जोधपुर में। ये सारा पार्क याद कर लो पहला तो। जापानी पार्क नीमराणा, जापानी पार्क नीमराणा, स्पाइस पार्क जोधपुर और कोटा में, सिरेमिक का पार्क खड़े पे खारा बीकानेर में, पुष्प पार्क है, पुष्प पार्क खुसहेड़ा, पुष्प ने देखते हैं क्या हो जाओ थे, खुश को नहीं हो जाओ के, तो खुसहेड़ा अलवर, स्टोन पार्क धौलपुर मंडोर में, और होजरी पार्क चौपकी अलवर, चौपकी अलवर में, चौपकी अलवर में, चौपकी अलवर में। होजरी पार्क, स्टोन पार्क, पुष्प पार्क, सिरेमिक पार्क, सिरेमिक सीरो के हो खारो हो खड़े बीकानेर में, बीकानेर में खारो नहीं हो, हनुमानगढ़ गंगानगर में मनाओ स्वाद मनाओ। सिरेमिक पार्क है खड़े खारा बीकानेर में, स्पाइस पार्क है जोधपुर कोटा में। अब देखो आपनो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए कौन से एग्जाम में पूछा गया, आइए के एग्जाम में देख लीजिए, आइए आइए एग्जाम 2000, आइए बोले तो सूचना सहायक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है, जो स्टार्ट एवं वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो आई स्टार्ट, कौन सा नाम है, आई स्टार्ट है प्यारे साथियों, देख लीजिए आई स्टार्ट। यह एक एकीकृत व्यापक मंच है जो स्टार्टअप निवेशकों, इन इक्यूबेटरों, एक्सेलेटरों और सलाहकारों के लिए अपनी तरह का एक एकल खिड़की संसाधन है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अब इंपॉर्टेंट है ये। चंदेरिया सीसा जस्ता, अब थार के याद आओगे मन बेरो है, सीसा जस्ता और सीसो कर देखा उठते यानी उदयपुर जिलो कर गया होगा, पर उदयपुर को नहीं आवे। उरे देखो चंदेरिया दे रखा है में, चंदेरिया सीसा जस्ता, चंदेरिया सीसा जस्ता समेल्टर प्लांट स्थित है। तो चंदेरिया खड़े चित्तौड़गढ़ में, खड़े चित्तौड़गढ़ में, च से चंदेरिया, च से चित्तौड़गढ़, च से चंदेरिया, च से चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, यह विश्व के बड़े सीसा जस्ता समेल्टर प्लांटों में से एक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो, च से चंदेरिया, च से चित्तौड़गढ़। फिर देखो आपनो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित किया गया था, कहां पर कोनी कब स्थापित किया गया था, तो 98 प्यारे साथियों 1889 में ब्यावर जिले में, कौन से जिले में, ब्यावर जिले में पहला वस्त्र उद्योग, ब्या प्लस में वर के चाहिएगा, वस्त्र तो चाहिएगा नया नया, तो ब्यावर जिले में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित 1889 में। और किसके द्वारा स्थापित हुआ था, द कर्सना मिल्स, ये तो इसका नाम है, द कर्सना मिल्स लिमिटेड, किसके द्वारा, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा यह स्थापित किया गया था, सेठ दामोदर दास राठी और वह श्याम जी कृष्ण के द्वारा स्थापित। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, सीमेंट मोडेक, बिल्कुल सही है, दीवार मोड़ दिया नहीं सीमेंट हूं कि नहीं मोड़ दो ची, सीमेंट मोडेक, उर्वरक गड्ढेपन, उर्वरक गड्ढेपन सही है, ग्लास, ग्लास थाने के बताए प्यार साथियों, ग्लास यानी शीशम, दौड़ो दौड़ो कौन देखनो के थाने, तो धौलपुर आओगे लीलवाणी खड़ू आ गयो, तांबा खेतड़ी, तांबा
खेतड़ी। तो इसका सुमलित किसो को नहीं, ग्लास। यहां पर क्या आना चाहिए हो, धौलपुर आना चाहिए हो। देख लियो प्यार साथियों, यह व्याख्या रही थारा श्यामी है एकदम। ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट, मोडेक, उर्वरक, गड्ढेपन, ग्लास, धौलपुर, तांबा खेतड़ी, तांबा खेतड़ी हो जाएगा। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर देखिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति एवं संसाधनों की उपलब्धता, परिशिक्षित श्रमिक। इसका राइट आंसर ऊपर व्याख्या में हमने देखा था कि राजस्थान में सीमेंटों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होने के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और प्रथम सीमेंट कारखाना कहां पर है? लाखेरी, बूंदी में। और कब स्थापित किया गया था प्यारे साथियों? 1913 में। 1913 में प्रथम सीमेंट, सफेद सीमेंट कारखाना पूछ ले तो 1984 में। 1984 में कहां पर है? गोटन नागौर, गौर ना कर गणो सफेद है तू। प्रथम सीमेंट कारखाना गोटन नागौर में 1984 में। और प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी, बूंदी 1913 में। प्रथम सूती वस्त्र मिल्स कहां पर? द कर्सना लिमिटेड मिल्स थी ना, 1889 में स्थापना की गई थी, ब्यावर जिले में स्थापना की गई थी और सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी। और प्रथम चीनी मिल प्यारे साथियों भोपाल सागर में। कहां पर है? भोपाल सागर में। बस इतना याद रख लीजिए। 2053 नंबर क्वेश्चन, एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाने का कब से प्रारंभ किया गया था? चुकंदरू चीनी कद करियो? 1968 में, 1967 में, 1963 में, 1969 में। तो 1968 में। ऑप्शन देखो कितना कने कने दे रखे। अगर थे 1900 थे न्यू सोच के बग जाओ छिक्का लाइन में, बस याद तो उधर देख लियो 1968, 1963, 1967, 1969, यानी एंग ऑप्शन नंबर ए आओगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए चकुंदरू चीनी। अब देखो प्यारे साथियों थाने बढ़िया तरीकों में बताऊं, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में चकुंदर से चीनी बनाने की योजना 1978 नहीं 68 से शुरू की गई थी। हालांकि जल्दी ही से बंद कर दिया गया। राजस्थान की पहली चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर में 1932 में स्थापित की गई थी। अब देखिए हमने क्या क्या देखा। प्रथम चीनी मिल्स कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल्स। स्थापना कहां पर है? भोपाल सागर में। कब की गई? 1932 में। प्रथम सूती वस्त्र मिल्स 1889 में स्थापना की गई थी। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। नाम क्या था? द कर्सना मिल्स लिमिटेड। द कर्सना मिल्स लिमिटेड। और बात करें प्यारे साथियों प्रथम सफेद सीमेंट गोटन नागौर में। प्रथम सफेद सीमेंट गोटन नागौर 1984 में। 1984 गोटन नागौर में। गोटन नागौर में। प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में। लाखेरी बूंदी में। कब स्थापना? 1913 में। 1913 में। बस अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरएएस एग्जाम, आरपीएससी, एसआई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से भारत सरकार के उपक्रम नहीं है। इंस्ट्रूमेंट नाम कितना दो रहे जीबी के कह कर बा जीव गतड़ा फिर नाम प्यारे साथियों। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा भारत सरकार के उपक्रम है। सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर है प्यारे साथियों। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर ये तो नहीं है प्यारे साथियों। श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर में। तो एंग और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर में स्थापना हुई थी 1965 में। 1982 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? मॉडर्न फूड्स इंडिया लिमिटेड नाम रख दिया गया था। मॉडर्न फूड्स देश का प्रथम सार्वजनिक उपक्रम है जिसका निजीकरण 2000 में किया गया था। इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने खरीदा था। वर्तमान में इसका स्वामित्व एयरस्टोन कैपिटल के पास है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए किसके अधीन है। तो ये अधीन किसके है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अधीन। ने खरीदा किसने था? इसने खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2055 नंबर। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि अभी तक वो उद्योग क्यों नहीं आए,
ब्यावर में एडवर्ड मिल्स प्यारे साथियों, चीनी उद्योग और बा उद्योग और बे उद्योग सारा होगा प्यारे साथियों। इब तो आधा क्वेश्चन आया उद्योग का, कितना आधा क्वेश्चन आया। और राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहां विकसित किया? जापानी, अलवर में खड़े है, अलवर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों ये थे आज उद्योग के क्वेश्चन। कल हम जो बच गए ना सारा उद्योग टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, यानी इससे बाहर क्वेश्चन अब नहीं आएगा, क्योंकि व्याख्या आपको इस तरीके से करवाई जा रही है कि क्वेश्चन बाहर से न आए। देखिए प्यारे साथियों, और हमें तब तक तैयारी करनी है, कब तक करनी है? जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो प्यारे साथियों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इसी प्रकार की क्लास अगर आप रोजाना देखना चाहते हो ना तो पास में जो बेल आइकन यानी घंटी जो बनेड़ी है ना उसे दबा देना, ताकि थाने नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थे स्वस्थ रहो, मस्त रहो और थारी तैयारी में व्यस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।